हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं कहूँगी ये सेशन एंड तक देखना, है ना। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि अभी नीट 2024 में बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अगले साल का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो अब उस चीज़ के लिए हमें रहना है प्रिपेयर, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? देखो, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो हमारे ज़ूलॉजी के हैं और उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा घुमाया जा सकता है, इन चैप्टर में से एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा घुमाया जा सकता है और बच्चों को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको इन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो स्टेटमेंट घुमा के पूछी जा सकती है, दूसरी चीज है कि आपके क्वेश्चन को बहुत लेंदी किया जा सकता है। तो आपको दोनों तरह से इन चैप्टर्स को समझना पड़ेगा, दोनों तरह से इन चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि ना ही आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही आप अगर स्टेटमेंट ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछी जाए तो आप आंसर ना दे पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चैप्टर्स पे आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर क्वेश्चन इन चैप्टर से आया हुआ, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, कुछ भी हो, ये आप कर सके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैप्टर्स जानने पड़ेंगे किस चैप्टर से स्टेटमेंट घुमाई जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यार देखो, क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। जितना कुछ भी अभी पिछले टाइम में हुआ है, नीट 2024 में हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेडिक्शन यही कहती है कि पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब ये डिफिकल्टी लेवल किस तरह से इंक्रीज हो सकता है? एक तो जैसे कि मैंने बताया, स्टेटमेंट चेंज करी जा सकती है। आएगा पेपर एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट बहुत सीधी सीधी दे रखी है, उसको थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से बढ़ाया जाएगा। दूसरा चीज हो सकता है कि यार कंसेप्ट के बैक में जाके पूछा जाए, है ना, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उसके बारे में पूछ लिया जाए, या किसी चीज के बारे में दे दिया जाए, अब उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर आपको आंसर आपसे पूछा जाए। तो इस तरह से भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। जब कंसेप्ट के अंदर घुस के क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आपका डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ता है। तीसरी चीज हो सकती है बेटा कि पेपर लेंदी आए, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर्स भी ऐसे ऐसे हैं जिसमें पेपर लेंदी आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट डाल दी, अब इसमें से पूछो, इसमें से बताओ कि कौन सी कितनी कितनी सही है। आते हैं ना क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, 2, 3, 4 ऐसे करके आपका ऑप्शंस में दे रखे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज करा जा सकता है। इस साल नीट 2025 को हमें प्रिपेयर ऐसे करना है कि हम टाइम भी मैनेज कर ले और पेपर का लेवल डिफिकल्ट आए, लेंदी आए, उसको भी हम अच्छे से मैनेज करते हुए चले। ठीक है, तो यार देखो, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। देखो, आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर इनका इंक्रीज हो सकता है अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो, क्योंकि बच्चा बहुत अटकता है इन क्वेश्चंस में। असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या इनकरेक्ट है, ये आप आसानी से पता लगा सकते हो, लेकिन जहां पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, वहां पर फिर आपका नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल आपको लगता है कि यार अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ना, होता है ना ये चीज। तो इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे इस साल का अगर हम लोग पेपर देखेंगे नीट 2024 का, मैच द फॉलोइंग का नंबर बहुत ज्यादा था, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे गए थे। हो सकता है नीट 2025 में असर्शन रीजन का जो नंबर है वो बहुत बढ़ जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ जाए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आपका पेपर बहुत अच्छे से लेंदी बना सकता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, हाउ many of the following statements are correct, how many of the following statements are incorrect, find the incorrect statement। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में। ठीक है, फिर आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड वाले में जो सिलेक्टेबल मार्कर वाला क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग वाला क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कुछ पूछ लेंगे, आपको फिर बाद में उसका आंसर बताना होगा। कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी कंसेप्चुअल
बेस्ड होता है, उसका कंसेप्ट पूछ लिया जाता है ना, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है इन नीट 2025। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कब होगी, जब आपके 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होती है जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल टिश्यूज की, क्योंकि एनिमल टिश्यूज में हमने हर बॉडी के कौन से पार्ट में कैसा टिश्यू प्रेजेंट है वो पढ़ा है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं उसमें भी हमने वही पढ़ा है। तो उन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर बच्चा सोचता है कि यार ये कहां से आ गया, तो चीजों को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका नंबर भी हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर हम लोग नीट 2025 की बात करेंगे तो। और मैच द फॉलोइंग तो यार देखो इस साल भी बहुत ज्यादा पूछा गया है ना, तो हो सकता है अगले साल भी इसका नंबर ज्यादा हो। और कहां पर नंबर ज्यादा हो सकता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इनफर्टिलिटी वाले में, एनिमल किंगडम में, इन सब जगहों पर आपका MTF का मैच द फॉलोइंग का नंबर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन पेपर लेंदी आ सकता है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है, हमें क्वेश्चंस, हमें स्टेटमेंट इस तरह से पढ़नी है, इस तरह से NCERT समझनी है कि आप ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन में ना लगाएं, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको चीजें बहुत इजीली समझ भी आ जाए। नेक्स्ट, अब डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से होने चाहिए, कौन से चैप्टर्स है जिसमें से डिफिकल्टी लेवल जिनका इंक्रीज करके पूछा जा सकता है। तो यार देखो आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, कंसेप्ट बेस्ड, प्लाज्मिड वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर चीज से पूछा जा सकता है, हर चीज में इस यूनिट से डिफिकल्टी लेवल इनका बढ़ाया जा सकता है। और इनका नंबर भी इतना ही है भैया, 11 क्वेश्चन आते हैं, दोनों चैप्टर्स को मिला के 11-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर इन 11 क्वेश्चन में से अगर 6 क्वेश्चन का, चलो 5 क्वेश्चन का भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है तो नंबर तो इधर उधर हो जाएंगे ना, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको इस यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में बहुत फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। अब रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में असर्शन बेस्ड आ सकता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आते हैं डायग्राम्स। डायग्राम दे देंगे, मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दे दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दे दिया है, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो चलो फिम्ब्रिये ही मार्क कर दिया है, ठीक है। अब फिम्ब्रिये भी मार्क करा है एज ए, इसको ए मार्क कर दिया है। अब इसको फिम्ब्रिये का कोई फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपसे पूछा है कौन सा पार्ट है, तो डायग्राम को एज कंसेप्ट यूज करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इनका नंबर भी बढ़ सकता है। तो ये चैप्टर, ये जो यूनिट है, ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहां से डिफिकल्टी लेवल बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है बाय द एग्जामिनर। बस इतना फर्क पड़वाना है। दूसरा कि हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस में एट द एंड 4 स्पर्म्स हमें मिल रहे हैं एक साइकिल से, है ना, तो वो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है कितने स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, मेरे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है कितने स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात आ जाती है इवोल्यूशन की। देखो लास्ट ईयर तक इवोल्यूशन से आ रहा था 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन बेटा जी इस साल नीट 2024 में, रीनीट 2024 में इवोल्यूशन से नंबर बढ़ा है। 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इवोल्यूशन चैप्टर से, और ये चैप्टर इतना लेंदी चैप्टर है कि इससे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ये आपका टाइम खा जाएंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग थ्योरीज से क्वेश्चन आ सकता है, और कंसेप्चुअल बेस्ड हार्डी-वेनबर इक्वेशन, आपका नेचुरल सिलेक्शन, आपका लेमार्क की थ्योरी और आपका म्यूटेशन थ्योरी जो थी, उन सब से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड नंबर यहां पर बढ़ाया जा सकता है। लेंदी पेपर होगा, टाइम लगेगा, पेपर छूटेगा, नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि नंबर कम नहीं होने चाहिए हमारे, हमें टाइम को मैनेज करना है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो लिंक्ड चैप्टर्स का मैंने आपको बताया था कि यार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल टिश्यूज और ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट को इंटरकनेक्ट करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉडी फ्लूइड से कंसेप्ट बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है ना। ब्लड ग्रुप को लेते हुए उधर से क्वेश्चन घुसाया जा सकता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपके वो चैप्टर्स होने वाले हैं जो क्या करेंगे, आपको आपका डिफिकल्टी लेवल इस आने वाले साल के पेपर में बढ़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर्स पे आपको बहुत फोकस करना है, और अगर फोकस करना ही है तो हमारे साथ फोकस करिए। हमारा बैच आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से बिल्कुल नए सिलेबस के साथ इंटरैक्टिव क्लासेस और साथ की साथ पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर जज्बा बैच में मिल रही है, और 40% डिस्काउंट भी मिल रहा है इफ यू विल यूज द कोड ZBBS, दैट इज ज़ोलॉजी बाय भारती सिंह। अड्डा 24/7 की ऐप पे आपको मिल जाएगा। अब मैंने इतने तरह के क्वेश्चंस बताए हैं बेटा जी, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना चाहूंगी। तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग NBTS परचेज कर सकते हैं, दैट इज NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, जहां पर हर पेपर में आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो। हर तरह का क्वेश्चन आपको इस NBTS टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। ये टेस्ट सीरीज पिछले साल बहुत बच्चों ने खरीदी थी, पिछले साल बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा भी हुआ था, और ये आपको मिल रही है एट 40% ऑफ अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप से इसको परचेस करते हैं और कोड यूज करते हैं ZBBS। इसका जो प्राइस हो जाएगा आफ्टर यूजिंग कोड वो हो जाएगा 1999 ओनली। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों चीज परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखना इन चैप्टर्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करा जा सकता है इन चैप्टर्स से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड फोकस ऑन दीज चैप्टर्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे चैप्टर्स छोड़ दें, बट यहां से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। टाटा, बाय बाय और टेक केयर, पढ़ते रहो।